दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में जा रही है और जानने की कोशिश कर रही है हर गांव में क्या बातें हो रही हैं। गांव-गांव की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं इस गांव में टहल रहा था। ये सरोजनी नगर विधानसभा है और सरोजनी नगर विधानसभा के अंतर्गत ये जो गाँव आता है ये बुद्धू खेड़ा है। अभी आपने हमारे तमाम ये वीडियोज़ में देखा कि गाँव में जो मूल समस्याएँ होती हैं उसके बारे में लोगों ने क्या कहा। यहाँ पर हमारे साथ में भैया खड़े, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बद्री प्रसाद रावत है। अच्छा, बद्री प्रसाद रावत जी, एक बात ये बताइए, गांव में मेन समस्याएं आपकी क्या है? मेन समस्याएं बहुत से हैं, जैसे कि नाली खड़ंजे। हमारे गांव में बिल्कुल इतना पानी बरस जाता है तो इतना रास्ता गड़बड़ हो जाती है कि महिलाएं चल नहीं पाती, गिर गिर पड़ती हैं। नालियां बनी नहीं हैं और खड़ंजा लगा नहीं है, नीचे पानी भर जाता है, पानी का गांव से निकास नहीं है। और मेन समस्या हमारे यहाँ जानवरों वाली सबसे ज़्यादा है। हम कृषि करने वाले इंसान हैं, हमारे पास कोई ना बिजनेस है ना व्यापार है। मैं खेती करने वाला इंसान हूँ और मेरी फसल में इतना पैसा लगा देता हूँ, लास्ट में फसल मेरी हाथ नहीं आती है। सब जानवर, हमारा पशु जो हैं जानवर चर जाते हैं। सरकार कहती है हम जानवरों के लिए गांव-गांव गौशाला खुलवा रहे हैं। पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है। हमारे 6-7 ग्राम पंचायतियाँ हैं, कोई ग्राम पंचायतियों में कहीं गौशाला नहीं खुलवाया सरकार ने। हमारा पशुओं से सारी फसल नष्ट होती है। रात भर हमारे बच्चे रखाते हैं, मैं भी रखाता हूँ, फिर भी फसल बच नहीं पाती है। और एक जो जिस जानवर को लोग नीलगाय कहते हैं, वो नीलगाय नहीं है, वो बकड़ भेड़ है। उसे सरकार को बिल्कुल आदेश करना चाहिए कि वो बिल्कुल मरवा देना चाहिए। वो बकड़ भेड़ है। तो बकरी भेड़ से क्या समस्याएं आ रही हैं? बकड़ भेड़ से वो बिल्कुल कोई फसल, ना ही हमारी सब्जी रखती है, ना हमारा धान गेहूं की फसल रखती है। कोई भी फसल वो नहीं रहने देती है, रातों दिन चल रही। और बकड़ भेड़ हम किस लिए कहते हैं, देखिए 6 महीने में बकरी और भेड़ा बच्चा देता है और 2-3 बच्चे देती है। उसी तरह ये 2-3 बच्चे देती हैं। 6 माह में ये बच्चे देती हैं और 2-3 बच्चे देती हैं। ये बकड़ भेड़ की तरह बोलती हैं, इनका कोई बोली आवाज़ इनकी जो आवाज़ होती है बकरी की तरह? बिल्कुल बकरी की तरह है, भैं करती हैं, दूसरा कोई आवाज़ नहीं है। और ये बकरी की तरह बिल्कुल, इसकी गोबर जो हकती हैं वो बिल्कुल बकरी की तरह है। अच्छा, एक बात आपने बताई कि जानवर वाली समस्या है जी। अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो ये बात करती, जैसे हम चलिए और मुद्दों पे भी आते हैं, जैसे अस्पतालों की बात कर रही है, 97 मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए हैं। जी जी। ठीक है, अस्पतालों की सुविधा दे रही है। हाँ। और बात करें जैसे गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है। हाँ। 2-2 हज़ार रुपए किसान निधि हर 4 महीने देने की बात करती है। जी। और गांव-गांव तक के तमाम सारी जो सुविधाएं वो पहुंचाई है। तो मूलभूत जो सुविधाएं जो पहुंचाई गई हैं उसमें से क्या-क्या सुविधाएं आपके इस गांव तक पहुंची है हमारे गांव या आपको मिली? कुछ लोगों को मिली हैं, जैसे पैसा 1000 रुपया भेजा गया, वो पैसा कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला है। गड्ढा मुक्त तो हमारे गाँव का नहीं, बल्कि ये सरकार के द्वारा हमारे गाँव में कोई विकास ही नहीं हुआ। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं है। यहाँ हमारे जो है स्वाति सिंह विधायक थी, मंत्री भी हो गई, लेकिन हमारे गांव देखने नहीं आई। तो एक बात अगर हम करें, गांव में ही आप रहते हैं, तो गांव का पूरा माहौल इस बार क्या होने वाला है? किसको सपोर्ट कर रहा है पूरा? माहौल तो आपको मालूम होगा, काफ़ी महिलाओं ने बताया होगा। जो है सपा सरकार को मूड बना चुके हैं काफ़ी लोग। नहीं, आपका हम व्यक्तिगत जानना चाहते हैं, महिलाओं ने तो बहुत कुछ बताया। नहीं, अब आप जहाँ मूड हमारे गाँव का होगा, मैं भी वहीं। तो अंदर जा करके वहाँ ईवीएम मशीन के सामने पलट तो नहीं जाएंगे? ना 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 ना, पलटेंगे कैसे भाई? मतलब जो मुद्दा आपके आज दिमाग में चल रहा है वो कल ईवीएम मशीन के सामने। लेकिन अब देखेंगे कि सरकार बदलने से हो सकता है ये सरकार हमारी बात को सुने, हमारे गांव का विकास करे। ये महंगाई पर, चरम सीमा पर महंगाई है, महंगाई का कुछ डाउन करे। अच्छा, आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी ना, किस वजह से आपके गांव का विकास नहीं हुआ? क्या सोचते हैं आप? नहीं, यहाँ ये सरकार में कोई अरे बेटा बेटा बेटा, बोलिए। यहाँ जो विधायक हमारे यहाँ था, वो विधायक बिल्कुल गांव को देखने नहीं आया। विधायक और संसद की निधि से कुछ काम होते हैं। ग्राम पंचायतियों में प्रधान जो थे वो भी कुछ काम नहीं कराए। उसके बाद नगर निगम हो गया, हमारे गांव का कोई काम नहीं हुआ। हम इस तरीके से जानना चाहते हैं, क्या ये जात बिरादरी वाले वजह से काम नहीं हुआ या कोई और वजह? बिल्कुल बिल्कुल वही तो है भाई। जात बिरादरी के ना होता तो दरअसल हमारी ही पंचायत है, बरौना गांव है। बरौना में समान सभी बिरादरी हैं, बरौना में विकास हुआ। बरौना में कोई रास्ता इस तरह की नहीं होगी, पर मेरे गांव में ना पानी का निकास है। आप देख रहे हैं, देखिए नालियाँ कैसी बनी हैं। जो हमारे आकांक्षा समिति आई थी यहाँ,
और कांग्रेस सरकार में उसके द्वारा जो कुछ विकास हुआ था, उसके बाद विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या ये दलित का गांव है इसलिए यहाँ विकास नहीं जी, हो, वहाँ जी, पे जी, उच्च जातियों का गांव है इसलिए वहाँ जी, विकास दलित की बात कोई सुनता नहीं है और इस सरकार में बिल्कुल नहीं सुनता है। मैं यहाँ शासन के लोग बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते हैं। एसडीएम साहब कोई बात लेके जाते हैं, हमारी लोगों की बात अनसुनी कर देते हैं। इसी समस्याओं के लिए हम सोचते हैं ये बड़ों लोगों की सरकार है, शायद इसलिए छोटों की बात नहीं सुनी जाती है। बड़े लोग, आपने बड़ा किसको कहा? अरे बड़ा भाई, अब ये सरकार, बीजेपी सरकार में पता लगता है कि पंडित लोग और बड़े बड़े पूंजीपति लोग इसमें हैं। देख रहे कहीं ना कहीं यहाँ पे बिरादरीवाद साफ तौर पे दिखता आ रहा है। गांव-गांव में जाता हूँ और लोगों से क्या समस्याएं होती वहाँ पे जानता हूँ। यहाँ पे भी साफ तौर पर बताया कि किस वजह से यहाँ पर गांव में विकास नहीं हुआ। कई सारे मुद्दे थे जिस पे मैंने इनसे बात करी। वो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार धरातल पे काम करने के दावे कर रही है, लेकिन धरातल पे क्या स्थिति है ये सब आप लोग साफ देख रहे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, मैं आपको गाँव-गाँव जा करके जो भी समस्याएँ होंगी वो दिखाता रहूँगा और जो पब्लिक से जुड़े हुए छोटे छोटे मुद्दे हैं उसको उठाता रहूँगा। मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दो। जितना ज़्यादा ये खबर शेयर हो सके उसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।